जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। ऑल ओके है भाई। सब बढ़िया है भाई। गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों की शीट नंबर 2 स्टार्ट होने वाली है और शीट नंबर 2 की हम शुरुआत करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है शीट नंबर 1 में, और जैसे हम उसे ख़त्म कर देंगे वैसे उसके बाद में जो है शीट नंबर 2 हम स्टार्ट कर देंगे। तो आइए, जो हमारा ये एक सवाल रह गया है ठीक है, उस एक सवाल को हम करते हैं और उसके बाद में हम शीट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए ज़रा इस सवाल को देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर ये। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया 3√x प्लस 1/2√x की वैल्यू 3 है, तो हमसे इसका मान पूछा गया है। कुछ नहीं है मेरे भाई सवाल में। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब आपको कितनी बार करना पड़ेगा, तो इसका 2 बार स्क्वायर करोगे तब तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक बार स्क्वायर करोगे तो एक्स मिलेगा, और एक बार और स्क्वायर करोगे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलेगा। यानी कितनी बार स्क्वायर करना होगा, तो 2 बार स्क्वायर करना होगा। तो आइए चलिए ज़रा हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे और समझते हैं सवालों को लेकर। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ये जो सवाल है हमारा 3√x और प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन मेरे भाई 2√x हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हमारी वैल्यू किसकी है, तो ये हमारा 3 है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करते वक्त यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, √x का स्क्वायर x हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और ये हमारा x हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू उसके बाद में यहाँ पर a हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा बराबर होगा किसके, तो ये हमारा बराबर होगा 3 के स्क्वायर 9 के। ये हमारा इससे ख़त्म, ये हमारा इससे ख़त्म। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 9x प्लस 1/4x की जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, वो हमारा हो जाएगा 9 - 3 यानी 6 के बराबर में। किसके बराबर में, तो 6 के बराबर में यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ समझना मेरी बात को लेकर, ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6 है। अब मुझे एक बार और क्या करना है, तो मुझे एक बार और यहाँ पर स्क्वायर करना है, कि तभी मैं एक्स स्क्वायर के करीब में पहुँच पाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पर एक बार और स्क्वायर करते हैं, दोबारा से यहाँ पर वापस से अगर हम स्क्वायर कर दें, तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 81x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस हमारा कितना होगा, तो वही बात है 2 इंटू ए हमारा कितना है, तो 9x है, और बी हमारा कितना है, तो 1/4x है। ठीक है। और ये बराबर होगा 6 के स्क्वायर किसके, तो 6 के स्क्वायर 36 के। अगर हम यहाँ पर सही मायने में देखें और सही मायने में समझें, तो मेरे भाई यहाँ पर x से हमारा x खत्म हो चुका है, और यहाँ पर ये हमारा जो है 2 बार में खत्म हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और कुछ हमारा चेंज तो है नहीं। तो हमने कहा कि सर देखो, ये हमारा सॉरी, x से x हमारा खत्म हो गया है, और इसने इसको 2 से 2 बार में काटा है। जो सबसे बड़ी बात है वो सवाल में यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर ये देखिए कि जितने भी टर्म है ना, वो हमारे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, या एक्स वाला टर्म है, कांस्टेंट नाम का कोई भी टर्म नहीं है। कांस्टेंट वाला कोई भी टर्म नहीं है। जैसे मानो एक्स स्क्वायर को आप इसके साथ में गुना करोगे, तो आपको यहाँ पर एक्स का पावर क्या मिलेगा, तो 4 हो जाएगा। और अगर आप इसको गुना करोगे तो ये मिलेगा। मतलब एक जो कांस्टेंट आता है ना, +2 +4 +5, तो ये वाला ऐसा कोई टर्म मौजूद नहीं है। ठीक है। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला, हमें यहाँ पर ये मिला कि हमारा जो एग्जामिनर है वो ये चाहता है मेरे भाई कि हम अपने कांस्टेंट टर्म को ख़त्म कर दें। यानी जो मेरे पास में ये इक्वेशन बनकर आया है 81x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9/2 आया है, प्लस हमारा कितना है 9/2, और बराबर है हमारे किसके, 36 के। तो एग्जामिनर का यहाँ पर ये सोचे कि तुम अपने कांस्टेंट को ख़त्म करो। अब हम अपने कांस्टेंट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो हम अपने कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये देखेंगे, ये 9/2 है। तो अब ये 9/2 है और मुझे इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करना है तो मैं इसे कैसे ख़त्म करूँगा, तो मेरे भाई मैं इसके उल्टे से यहाँ पर जो है गुना करूँगा। 9/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/9। इससे क्या होगा, ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, और सारा मामला निपट जाएगा। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास में वैल्यू दी जाती है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा होता है,
क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि इस वैल्यू का अपोजिट, इस वैल्यू का जस्ट इनवर्ट जो है उसे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपका कांस्टेंट खत्म हो, और कांस्टेंट खत्म हो तो आप उस फ्रेम में सेट कर पाएं। इस सवाल के लिए नहीं, भविष्य में कभी भी किसी भी सवाल को यदि आपको बनाना हो तो आप ये बात को समझेंगे अच्छे तरीके से कि सर इसमें प्लस फलाना 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 करके कोई संख्या नहीं दी है, इसका मतलब कांस्टेंट गायब है। और अगर कांस्टेंट गायब है तो कैसे गायब हुआ, इसी के उल्टे से मल्टीप्लाई करने पे। सॉरी सॉरी। तो 9/2 का उल्टा हमारा 2/9 होता है। हर किसी में 2/9 से मल्टीप्लाई करो, 2/9 से आप मल्टीप्लाई करो किस में, 81x² में। यहाँ पे भाई तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना आप लोग। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि कहीं पर कोई परेशानी मेरे भाई ना आए। और ये 9/2 है तो इसका उल्टा यहाँ पर 2/9 हो जाएगा। और यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर भी इसका उल्टा हम कितना करेंगे, 2/9। एक होता है कि सर इससे गुना कर दीजिए, बट मेरा मानना हमेशा से ये रहता है क्यों गुना करे यार, घर की खेती थोड़ी है कि किसी से भी गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट था वो यहाँ पर ऐसे था कि इसके अंदर वेरिएबल नाम की चीज़ थी, कांस्टेंट नाम का कोई पॉइंट नहीं था। तो वो कांस्टेंट नाम का कोई पॉइंट नहीं था तो यानी उसका उल्टा से गुना करना था। अब यहाँ पर देखो, जो तुम डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे आप इसे काटो 9 से 9 बार में तो 9 × 2 कितना मिल जाएगा तुम्हें भाई, 18x² मिल जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे 2 से आप यहाँ पर काटोगे कितनी बार में, 8 बार में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 हमें मिल जाएगा 72, और क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। प्लस हमारा ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा सर हो जाएगा कुल मिलाकर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 9 से काटेंगे तो ये हमारा 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब आप यहाँ पर एक लाइन और समझिए सर, आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि ये 8 - 1, देखो यहाँ पे एक एक स्टेप आप फॉलो करते चलो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये 18x² है, ठीक है, 8 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा, 7, या ऐसे कर लो उस 8 को इधर लेकर आ जाओ, तो वो 8 आएगा तो -8 होगा, और 1 में से 8 चला जाएगा तो -7 हो जाएगा। 8 को इधर भेजो, इसको राइट साइड में भेजो, 8 इधर आया तो -7 हो, और ये राइट में गया तो कितना हो जाएगा, -1/72x²। अब आपका आंसर आ चुका है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ये x² को इधर भेज देना है। अब जैसे अगर आप x² को इधर भेजेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा x² इंटू हमारा 18x², और माइनस का हो जाएगा 7, और बराबर हो जाएगा किसके, तो -1/72 के। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मैंने एक स्टेप्स को बड़े विस्तार में लिखा है ताकि आप समझ पाएं। अब यहाँ पर आप चाहो तो कई सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर जब भी हम पावर का डबल करते हैं, जैसे ये तो हमारा विस्तृत रूप हो गया कि एक बार हमने स्क्वायर किया तो ये मिला, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिला, फिर बाद में जो कांस्टेंट दिया गया था उसके उल्टे साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो देखिए। यदि आप इसको थोड़ा शॉर्ट में चाहते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में, तो अपने स्टेप्स को आप मेरे भाई कम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, जो पावर डबल वाला कंसेप्ट हमने आपको बताया है उसके आधार पे। आप इतना लंबा चौड़ा ना जाकर मेरे भाई, आपको छोटी छोटी बातें हमने बता रखी हैं, आप उससे चले जाइए। आप यहाँ बोलेंगे कि सर आपने हमें जीवन में हमेशा एक बात सिखाया, और वो ये कहा आपने कि जब भी पावर को तुम डबल करते हो, यहाँ पर देखो, जैसे पावर को डबल करोगे तो पावर को डबल करने का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √x का x हो जाएगा। वहां पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √x का x हो जाएगा। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो यहाँ पर दिए गए संख्या के मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर में से कितना घटा देते हैं, तो बोलोगे सर दिए गए संख्या के स्क्वायर में से n² - 2 इंटू इनका कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, तो 1/2 है। फटाफट मेरे भाई हल करने का नियम निकालो। बता रखा है कि नहीं बता रखा है कि जब भी तुम पावर को डबल करोगे तो n² - 2 इंटू कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 9 में से 3 चला गया, 6 आ जाएगी। अब मैं वापस से फिर पावर को डबल करने की बात कर रहा हूँ, तो वापस से अगर तुम पावर को डबल करोगे तो तुम्हारा लगभग ये हो जाएगा, और ये जो वैल्यू निकालोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर n² - 2 और इंटू पिछली वाली का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, यानी हमारा हो जाएगा 9 × 1/4।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सर ये 9/2 हमें फालतू का मिल चुका है। मुझे कोई फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो वही 9/2 का उल्टा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/9। तो अगर हम यहाँ 2/9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर में, ठीक है, आप यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, सेम तरीके से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 9 से मल्टीप्लाई, सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 से और 9 से हम यहाँ करें, मतलब हर एक संख्या में अगर ओवरऑल हम करते हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ बाहर ही लिख देते हैं सीधा कि सर यहाँ पर हम कर रहे हैं कितने से, 2/9 से, और यहाँ पर भी हम कितने से कर रहे हैं तो 2/9 से। तो फटाफट आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर 9 से ये 9 बार में कटेगा तो ये हमारा 18x² हो जाएगा। यहाँ पर अगर कटेंगे 2 8 बार में काटेगा तो ये 72x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 36 है, 36 को 9 से भाग करेंगे 4, 4 इंटू 2 हमारा 8 हो जाएगा। और सर यहाँ पर करेंगे 2 से 2 खत्म, 9 से 9 खत्म तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप की अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर सीधा, मतलब बस पावर डबल वाला जो खेल है, जो स्टेप है वो आपने स्किप मार दिया है। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 18 का x², ये 7 है, उसको इधर लेकर आओ तो -7 हो जाएगा, इसको उधर लेकर जाओ तो -1/72x² हो जाएगा। बस ये x² को इधर भेजोगे तो तुम्हारा हो जाएगा x² इंटू 18x² -7, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो -1/72 के। तो कम लाइनों में, कम शब्दों में भी किया जा सकता है, बस उसके लिए ये होना चाहिए कि जो आपके स्टेप्स हैं उसको उड़ाना पड़ेगा, उसको एक तरीके से यहाँ पर कम करना पड़ेगा। ठीक है, गौरव शर्मा, बच्चे जीएस के बैच के बारे में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप इंक्वायरी नंबर पर बात करो, आपकी समस्या का समाधान वहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब एक भाई हमारा 41 के लिए बड़ा बेचैन है, कल से बेचारा इतनी बार वो कमेंट कर चुका है कि मतलब अगर इतनी बार वो जो है, शायद कैटरीना कैफ के पोस्ट पर अगर वो कमेंट करता तो शायद वो भी रिप्लाई कर देती। पता नहीं 41 में क्या है, और मैंने मतलब थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, 41 में कुछ भी नहीं है यार, गजब वाली बात है, और कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अगर तुमने ढंग से क्लास देखी होती ना, जो ये बच्चे 41 लिख रहा है, ठीक है, अगर एक बार ये ढंग से क्लास देख ली होती यार, तुम्हें बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता। 1 सेकंड का ये काम है और कुछ भी नहीं है दोस्त, मतलब। ठीक है, बोलोगे सर कैसे यहाँ पे, अरे बहुत ही सिंपल है यार। आप यहाँ पर ये समझो ना कि 4x² + 1/4x² की वैल्यू तुम्हारी 2 दे रखी है। मैंने 1000 बार कहा है, कई बार मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात बोली है, आप समझो इस बात को लेकर। आप यहाँ पर इसको 4x² समझ रहे हो, और मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि आप इसको 4x² ना समझ के आप यहाँ पर इसको 2x का होल स्क्वायर समझ लो। ठीक है भाई, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4x² को आप इसको 1/2x का स्क्वायर समझ लो, और ये वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा 2x का होल क्यूब है, और यहाँ पर कितना है, तो ये 1/2x का होल क्यूब है, यही तो है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर आप इसको 2x को अपने मन में p मान लो तो कुछ नुकसान हो जाएगा। p मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये बता रहा हूं मैं। तो आप अपने मन में यहाँ पर मान लीजिए कि सर बात ऐसा है, लेट कर लेते हैं हम 2x को अपने मन में t के बराबर। ठीक है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे सर t² + 1/t² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और हमसे यहाँ पर t³ और +1/t³ का मान पूछा है। यही तो पूछा है भाई कि ये कितना होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये एक ही कंडीशन को फॉलो करेगा, और वो कौन सा होगा, जब इसकी वैल्यू तुम 1 लोगे। सर 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस भाई यहाँ पर इतना ही काम करना है, कुछ भी नहीं था। याद करो वो केस, x + 1/x जब 2 होता है, x की वैल्यू कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी मानोगे, 1 मानोगे। तो 1, क्योंकि देखो यार पॉजिटिव भी वैल्यू मान सकते हो ना, अगर नेगेटिव भी मानोगे तो उसका स्क्वायर ये पॉजिटिव कर देगा। तो 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलोगे सर अगर आप dx को या t को 1 मान रहे हो, इट मीन्स यहाँ पर t को कितना मान रहे हो, 1, तो इसका मतलब 2x को 1 माना जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू को हाफ माना जा रहा है। x की वैल्यू कितनी ली जा रही है, हाफ ली जा रही है, और आप चाहो तो यहाँ पर x की वैल्यू हाफ लेकर सेटिस्फाई कर लो। x की वैल्यू अगर हाफ लोगे तो ये पूरा कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई होगा।
आप x की वैल्यू को यहाँ पर हाफ लेके देख लो, आपका ये पूरा कंडीशन मेरे भाई सेटिस्फाई होने वाला है, बहुत ही तरीके से होने वाला है। आप यहाँ पर देखिए, आप लोगों को लग रहा है मैं आपको सामने कंडीशन दिखा देता हूँ। देखो x की वैल्यू अगर 1/2 लेते हो तो 1/2 का स्क्वायर तुम्हारा 1/4 हो जाएगा भाई, और फिर उसके बाद में ये 1/4 हो चुका है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ज़रा देखो सही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी। तो x की वैल्यू तुमने इतनी ले ली तो ये 1 आ गया, और यहाँ से 1 आ गया, और 1 + 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया। सेटिस्फाइड है 100%। तो बस यहाँ जो पूछा गया है वो बताओ, तो 8 इंटू 1/2 का क्यूब मेरे भाई 1/8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 8 इंटू 1/2 का क्यूब हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है, क्या बोलेंगे, 1 + 1 बराबर ये भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो सिंपल सा केस था, इसमें कोई यहाँ पर जो है, ठीक है, आंसर की में -4 दिया तो सुधार कर लीजिए, हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शीट नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका खत्म। अब हम लोग बहुत ही प्यार तरीके से शुरुआत करते हैं किसकी, शीट नंबर 2 की यहाँ पे। ठीक है, शीट नंबर 2 जो है हम लोग बढ़िया तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बहुत ही प्यारा है शीट नंबर 2, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए चलिए शीट नंबर 2 की गदर तरीके से शुरुआत करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। शीट नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो समझो भाई क्या कहा गया। ठीक है, अब जो आपको शीट नंबर 2 जो आपको मिली होगी, आप उसमें देखिए तो आपको जो दिया गया है वो कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दिया है। तो एक तरफ आपको कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी भी थोड़ा सा हमने उसके अंदर में डाला हुआ है। ठीक है, तो हम उसे कैसे करेंगे ज़रा देखो यहाँ पे। तो पहले मैं आप लोगों के लिए शीट नंबर 2 ओपन कर लेता हूँ, एक बार ये फाइल हमारी सेव हो जाए, और अलग अलग शीट के माध्यम से आपको अलग अलग अलजेब्रा का नॉलेज मिलता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता था इस बार कि एक ही शीट के अंदर में हम 400-500 सवाल रख दें कि आपकी एकदम हिम्मत ही जो है वो टूट के रह जाए और आप बोलो बाप रे इतना पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इतना नहीं पढ़ना है। तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे, बीच बीच में रिदम बना के पढ़ेंगे, तो वो हमारा थोड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है, समझिए। आइए चलिए, तो शीट नंबर 2 की बड़ी प्यारी शुरुआत हम लोग करते हैं, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे यार। अलजेब्रा में हिम्मत मत हारो, मतलब थोड़ा पेशेंस रखो सभी चीज़ों को लेके। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। रामा रामा करते जाओ, राम की चलो भाई, तो अब यहाँ से हमारा शुरुआत होता है बीज गणित पार्ट नंबर 2। ठीक है, जैसे बाहुबली पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 1 के बाद कौन सा आया, तो पार्ट नंबर 2 आया। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, तो पार्ट नंबर हमारा 2 भी है। और यहाँ से हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो। ठीक है, एक भाई कह रहा है कि सर -1/2 भी सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा, तुम करके देखो। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये आपका शीट नंबर 2 में है। क्या है, तो शीट नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कौन सा कंसेप्ट हमारा चालू होना है, तो कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने से लेकर अंत तक में जितनी भी संभावनाएं हमारी हो सकती हैं वो हम सभी बातों को इसके अंदर में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा एक सिंपल सा हम आपको यहाँ पर जो है वो आ, आपको एक सवाल दे रहे हैं, और ये सवाल है, और सोचिए ज़रा आप इसके ऊपर में कि आप इसको कैसे बनाएंगे, ज़रा समझिए। अब देखिए आप यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है a-3 का होल स्क्वायर, b-4 का होल स्क्वायर, c-9 का होल स्क्वायर। मैं आपसे सिंपल एक छोटा सा बात आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया, ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया कि a-3 का होल स्क्वायर हमारा 0 के बराबर है, इसका मतलब आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर पहली बात, इस बात को आप समझना अच्छे से कि यहाँ पर एक संख्या का स्क्वायर करने पर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ये होगी इसी के बराबर में, बस्ट अपोजिट साइन का होगा। क्या होगा मेरे भाई, अपोजिट। नहीं हो तो आप एक काम करो, रूट कर लो। आप जब इसका रूट करोगे तो इसका रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बोलोगे इसका रूट करने पर a-3 मिलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जब आप a को लेके जाओगे तो a बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा।
यानी ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। यानी कहने का मतलब कभी भी अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो वैल्यू होता है अगर वो 0 के बराबर में होता है तो जो वेरिएबल है वो बस इसका अपोजिट साइन लेकर बैठा होता है। अगर ये -3 है तो ये +3 होगा, -4 है तो +4 होगा, -5 है तो +5 होगा, या अगर ये +5 है तो ये -5 होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी के साथ में मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया और मैंने यहाँ पर क्या किया, दो वेरिएबल्स को लगा दिया और मैंने आपसे यहाँ पर ये बोला जैसे मानो a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर b-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और मैंने कहा दो होल स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आ रहा है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कब हो गया? विशाल राज बच्चे मुझे कैसे पता फॉर्मूला बुक कब तक जाएगी कब तक नहीं जाएगी? आप इंक्वायरी नंबर पर बात करिए ना बच्चे। देखिए हम टीचर आदमी हैं, पढ़ाना हमारा काम है। किसके कोर्स में पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, जीएस की लेक्चर नहीं लग रही है, फॉर्मूला बुक कब तक जाएगी तो ये सब बातें यार मैं कैसे बता पाऊंगा, बताओ। समझो इस बात को लेकर। अब जो नौकरी आपकी पापा करते हैं उसके बारे में हम आपसे पूछे, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। जो नौकरी आपके भाई करते हैं उसके बारे में, अब ये टेक्निकल काम है, इसके लिए इंक्वायरी नंबर दी गई है, इसके लिए इंक्वायरी नंबर की जो है आपको एक प्रोवाइड करवाया गया, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए वहाँ पे। हम कैसे बता पाएंगे भाई? समझो इस बात को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, दो होल स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आया है। अब दो होल स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आया तो पहली बात यहाँ पर ये होल स्क्वायर करने पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है। आप कभी भी किसी भी संख्या का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो या तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता और या तो ये कितना देता, 0 देता। +1 +2 +5 कोई भी वैल्यू दे सकता है। वैसे ही होल स्क्वायर करने पर या तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या ये 0 देगा मेरे भाई। अगर इसने पॉजिटिव दिया होता और पॉजिटिव दिया होता और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ने पे मेरे भाई क्या आता, पॉजिटिव आता, तो यहाँ पर लेकिन 0 दिया गया है। इसका मतलब होल स्क्वायर करने पर यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे ऐसा हो कि इससे मुझे +1 मिल गया, इससे +4 मिल गया, जोड़ दिए तो +5 आ गया, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि होल स्क्वायर करने पर ये भी मुझे कितना देगा, 0, और ये भी कितना देगा, 0। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 0 कब मिलेगा, तो 0 तब मिलेगा अगर यहाँ -2 है तो ये 2 होगा। यानी कहने का मतलब a की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा, -2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। b की वैल्यू क्या होगी, -4 का उल्टा यानी कितना हो जाएगा, 4। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। बस कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ पर यही सिखाता है, ठीक है। बस कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ पर यह सिखाता है कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म है तुम्हारे, बस यहाँ पर ये उसका उल्टा साइन ले लेगा। शीट नंबर 2 में आपको इतना मजा आने वाला है ना, इतनी नई नई चीजें सीखोगे। मजा इस वजह से नहीं सीखोगे कि क्वेश्चन आसान है, मजा इस वजह से आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। कोई भी इंसान है यहाँ पे मैं हूँ अच्छा कब लगता है, जब हम नया कुछ सीखते हैं, जब हम बेहतरीन हो। 3 इडियट वाला डायलॉग है ना कि क्या कभी तुम ये सोच कर आते हो कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वही बात है। आप ये समझो कि आपको डेली नया सीखने को मिलेगा और जो नया सीखने को मिलता है तो सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारे 3 होल स्क्वायर हैं और तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a की वैल्यू हमारी 3 है। b की वैल्यू हमारी कितनी है, तो b की वैल्यू हमारी 4 है। c की वैल्यू हमारी कितनी है, तो मेरे भाई c की वैल्यू हमारी 9 है। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो a + b + c का अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा a हो गया प्लस b हो गया और प्लस हमारा c हो गया। 9 4 13 3 16, 16 का अगर हम रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो पहली बात, किसी के मन में अगर ये विचार आ रहा हो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से दूर कर दूं आपके मन में कि इसका उत्तर कभी भी +-4 नहीं हो सकता है। रीजन, रूट करने पर कभी भी कौन सी वैल्यू निकल कर आती है, पॉजिटिव। और ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक डिफरेंस बताया था, x² बराबर 9 हो तो x का मान क्या होता है और x बराबर √9 हो तो क्या मान होता है। अगर x² बराबर 9 हो तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है और यहाँ पहले ही प्लस माइनस लग जाता है और तब लगता है √9, ठीक है। और यहाँ पर फिर होता है ये प्लस और माइनस और तब होता है हमारा 3। लेकिन अगर x बराबर √9 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बात बोला था मेरे भाई कि कभी कभी भी इस बात को ध्यान रखना, रूट के अंदर से कभी भी पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, नेगेटिव नहीं निकलता। लेकिन एक स्क्वायर के पास में दोनों संभावनाएं होती हैं, वो +3 का स्क्वायर भी 9 बना सकता है और -3 का भी स्क्वायर 9 बना सकता है।
तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये रूट दिया गया है, और अगर ये रूट दिया गया है तो रूट कभी भी कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। यानी अगर हम उत्तर की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे 4 आएगा, और 4 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। तो जो माइन्यूट डिफरेंस होते हैं ना, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हमारा इसका होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, और ये इसका होल स्क्वायर है। तीनों के होल स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आता है। तीनों के होल स्क्वायर को किस पे आता है, तो 0 आता है। तो हमसे यहाँ बोला गया किसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। शालिनी मैडम, बड़े अच्छे से समझिएगा एक बात, कि कभी भी कोई भी क्लास होता है तो उस चैप्टर का हम एक डाउट सेशन ज़रूर रखते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को डाउट ग्रुप भी हमने प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप डाउट ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलरली किसी सवाल में डाउट है तो हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ है, हर तरीके की एक तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान है, वो हमने सोच रखा है और कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझे। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे a माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यू -1 का क्या होगा, तो उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर b की बात करेंगे तो +2 का उल्टा -2 होगा। c की बात करेंगे तो +1 का उल्टा -1 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये वैल्यू 2a बोला गया है, 2a का मतलब 2 इंटू ए, फिर उसके बाद में 3 भी बोला गया तो 3 इंटू माइनस हमारा b हो जाएगा। 7c बोला गया तो 7 इंटू -1 हो जाएगा। ये बोलेंगे 2 हो गया, प्लस हमारा 6 हो गया, माइनस हमारा 7 हो गया। 8 में से 7 गया तो 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। बिल्कुल, मुझे आज यहाँ पर हर एक बच्चे से उत्तर चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चे से, बिल्कुल सभी का आंसर आते रहेगा। देखिए शीट नंबर 2 बहुत बवाल शीट है, और शीट नंबर 3 से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा शीट नंबर 3। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो टफ वाला पार्ट है, जो मुश्किल वाला पार्ट है, जो पेचीदा पार्ट है, वो शीट नंबर 1 में है। 2 और 3 बहुत आसान है, और अपने मन से ये बात निकाल देना कि नहीं यार पहला मेरे को नहीं आया ना, तो दूसरा और तीसरा मेरे को नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शीट नंबर 1 बिल्कुल अलग है, शीट नंबर 2 बिल्कुल अलग है, शीट नंबर 3 बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3 जो है वो सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं, बिना शीट 1 को भी पढ़े, कोई भी मेल तेल कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझा कि ए की वैल्यू जो होगी -4 का उल्टा 4 होगा, बी की वैल्यू -5 का उल्टा 5 होगा, सी की वैल्यू -3 का उल्टा 3 होगा मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी बोला गया था, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ से आपका टाइप नंबर बदल जाता है। 4 क्वेश्चन करने के बाद में आप अगली वैरायटी में प्रवेश करते हैं, अगले टाइप में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, और यहाँ से समझिए क्या कहा गया। तो अगली वैरायटी से अगर आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये हमारा कुछ ऐसा कहानी है। अब देखो इसके डेप्थ लेवल में, इसके कंसेप्ट में अगर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, वो वाली बात है। लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएंगे। तो इस सवाल का पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, और उसके बाद में हम आपको क्या बताएंगे, तो इसका स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, ठीक है। पहले हम आपको इसका बेसिक जो है वो क्लियर कर देते हैं, और फिर स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। अब ये समझो, आपने यहाँ पर कहा कि सर देखिए यहाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 गायब हो गया था क्या। देखिए आपने यहाँ पर क्या कहा, आपने यहाँ पर ये कहा कि सर ये एक होल स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो एक बार में। यहाँ पर भी एक होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एक होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 0 है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 0 है। दूसरे की बात करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स हमारा कितना है, तो 0 है। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो
जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमारा कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यदि अगर हम बात करें और हम तीनों को जोड़ने की बात करें कि भैया अगर हम तीनों को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी एक्स में से माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, वाई में से माइनस वाई खत्म हो जाएगा, जेड में से हमारा ये जेड खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, और बराबर हो जाएगा 0 + 0 + 0 यानी कितने के, तो 0 के। तो ये हमारा कुल मिलाकर उत्तर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलेंगे बच्चों डी आएगा, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ये हमारा बराबर है मेरे भाई इतने के। तो हमसे इसका मान पूछा गया कि इसका मान हमारा कितना होगा। मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पर बात को समझो ज़रा, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो, ये पहली बात इस क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करो कि ये क्वेश्चन बना तो बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से आया ये सवाल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये सवाल पता है कैसे आया। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, अभी मैं आपको मेरे भाई इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पर a-4 b-5 और c-3 था ना। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ना आपका, a-4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b-5 का होल स्क्वायर, जो आपने ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये उसी को थोड़ा सा स्प्लिट करके यहाँ पे देगा, और ये c-3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, बस मैं आपको यहाँ पर आप ही के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 3 को, और ये a+b/c पूछा गया था और बोला गया था ना a+b/c का मान बताओ। अभी आप लोगों को हमने जब ट्रिक सिखा दिया कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बड़े आसान तरीके से जो है आपने वैल्यू निकाल दी। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक बार एग्जामिनर ने कैसे फोल्ड किया और कैसे मोल्ड करके उसने पूछा, उसने मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी दे दी। देखो आपको यहाँ पर सेम क्वेश्चन उसने दे दिया और उसने यहाँ पर ये बोल दिया, देखो ए स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 इंटू, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 2 इंटू हमारा 4a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू हमारा 5b हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3c हो जाएगा। समझना बात को लेकर। ठीक है, और प्लस उसके बाद में हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा हो गया माइनस हमारा 50 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में हमसे बोला जाएगा सेम सवाल, a+b/c बताओ। अब आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि ये एक अलग सवाल है और ये यहाँ पर एक अलग सवाल है। ठीक है, अंजलि मैडम बोलिए ना, यहाँ पर क्या कह रही हैं आप बताइए। कहती हैं कि सर आप हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। बताइए मैडम, हम आप ही की सुनेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझिए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि सर इनके होल स्क्वायर का जो यहाँ पर सम है वो 0 है। एक तो ये सवाल हो गया हमारा, और दूसरा यहाँ पर जो आपसे बोला गया वो ये क्वेश्चन बोला गया। अब आपको लगेगा दोनों सवाल जो हैं वो यहाँ पर क्या है, तो दोनों सवाल जो हो गए मेरे भाई यहाँ पर वो डिफरेंट हो गए। यही लगेगा ना आपको कि दोनों सवाल डिफरेंट है, बट दोनों सवाल डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही पैटर्न के ऊपर में जो है वो सेम है। ठीक है, एक हमारे नितिन रजक भाई को शक हो रहा है कि ये क्लास कहीं रिकॉर्डेड तो नहीं है, क्योंकि अपने मोबाइल में जो वो टाइम देख रहे हैं वो कुछ और दिखा रहा है, और यहाँ स्क्रीन में टाइम देख रहे हैं तो कुछ और दिखा रहा है। तो निखिल भाई, पहली बात तुम्हारा कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं लाइव तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात निखिल भाई, आप लोगों में वीडियो 1-2 सेकंड के बाद में दिखाता है। यहाँ जैसे मैं अभी जो बोल दूंगा ना, वो यहाँ पर हो सकता है वो 1 मिनट के बाद में आपको डिलीवर हो, 1 मिनट के बाद आपको मिले। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत 1-आधा मिनट का फ़र्क आ सकता है। तो इतना सीबीआई में जाने के पहले इतना जो है सीबीआई वाला दिमाग मत लगाओ भाई, पढ़ लो। ठीक है। गजब वाले यार, मतलब खतरनाक बच्चे हैं यार, पढ़ाई छोड़ के सब पे ध्यान रहता है। ठीक है, ये पहने हो वो पहने हो, हाथ का धागा अच्छा लग रहा है, जैकेट अच्छा लग रहा है, आप सुमन मैडम को जानते हो, आप अंजलि मैडम को जानते हो, गजब हाल है भाई। भौकाल बच्चे हो यार तुम लोग। हम कहते क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन छोड़ के सब पे फोकस करेंगे। बताओ,
ये कहता धागा इतना क्यों बांधे हैं, ससुराल गए थे बांध दिया यहाँ पे साली लोगों ने, और बोलो। ठीक है, एक साले साहब ने बांधा, एक साली साहिबा ने बांधा, और बताइए, एक सासू माँ ने बांध दिया, घर पे आए तो बच्चों ने बांध दिया। अब पढ़ लो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आपकी नज़रों में ये दोनों सवाल जो है वो अलग अलग हैं, बट यहाँ पर क्या है, दोनों मेरे भाई जो सवाल है वो हमारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, कैसे किया गया वो हम बताते हैं। ये जो इक्वेशन यहाँ से यहाँ आ गया, ये कैसे जंप हो गया, तो ये हमारा कुछ ऐसे जंप हो गया कि यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इस पूरे को खोल दो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -8 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारे 10b के। ठीक है उसके बाद में आप यहाँ पर देखो सी का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे 6c के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा ए स्क्वायर है, और यहाँ सिर्फ अभी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ में रखो, तो बोलोगे सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हम सी स्क्वायर को यहाँ एक साथ रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये सारे जो है 8a को उधर भेज दो आप, तो ये प्लस का 8a हो जाएगा, 10b को आप उधर में भेज दो तो प्लस का 10b हो जाएगा, और उसके बाद में 6c को उधर भेज दो तो प्लस का 6c हो जाएगा। तो हमने इसे भी पिक कर लिया, इसे भी पिक कर लिया, इसे भी कर लिया। अब कांस्टेंट बच गया हमारे 16 और 25, और फिर उसके बाद 9, तो 16 9 25 और 25 हमारा 50 हो गया, जो कि उधर जाके कितना हो जाएगा, तो -50 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा भाई, और यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद में ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 5b, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3c, और हो जाएगा -50 के। और ज़रा गौर फरमाइए यहाँ पर सभी लोग, तो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन आपको बना के दे दिया है, जिसके ऊपर में आप दिमाग लगा रहे थे कि यार ये आया तो आया कहाँ से, यहाँ पर ये आया तो मेरे भाई यहाँ पर कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो तुम्हें अगर ये वाला क्वेश्चन देता था या ऐसे फॉर्मेट में अगर देता था, तो ऐसे फॉर्मेट में हमारे लिए हल करना कितना आसान होता था, ज़रा बताओ। ऐसे फॉर्मेट में जब भी हमें हल करना होता था तो हमने ये सीखा था कि ए के जगह पर यहाँ इसका उल्टा ले लो, यानी -4 का उल्टा 4 ले लो, बी के जगह पे -5 का उल्टा 5 ले लो, और सी के जगह पे यहाँ -3 का कितना ले लो, तो मेरे भाई 3 ले लो, और ये बड़े आसान तरीके से मेरे भाई बता पाते थे। बट अगर यहाँ पर यही वाला सवाल थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के थोड़ा अपने आप को मेकअप करके ऐसा बना ले कि आप पहचानने योग्य भी ये ना रहे, मतलब एकदम जो है पूरा अपना रूप बदल दे, जैसे कई सारे आजकल धोखे हो जाते हैं ऐसे ही शादियों में। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे। क्या करेंगे, तो आप जब इसका रूपांतरण करेंगे, जब इसका रूप बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो उसके बाद भी आप कैसे पहचान पाए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, कैसे की वैल्यू बताएंगे, तो देखिए इसमें 2 कंडीशंस होते हैं, और वो दोनों कंडीशन हम लिख देते हैं। कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो कंडीशन नंबर मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला होना चाहिए कि सारे वेरिएबल को तुम एक ब्रैकेट के अंदर में रखो, और उसके बाहर में तुम कितना ले लो मेरे भाई, तो उसके बाहर में तुम 2 कॉमन लो सभी वेरिएबल्स को। यानी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2 बाहर में पहरा दे रहा होगा और अंदर में क्या होंगे, तो सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। ना हमें यहाँ पर 2 से ज़्यादा चाहिए होगा, ना हमें यहाँ पर 2 से कम चाहिए होगा, हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। अगर कभी 4 है तो उसको अंदर भेज के 2 बना लेंगे, ज़्यादा है कम है जो भी है, मतलब 2 ही एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, 2। और दूसरा यहाँ पर जो वैल्यू निकालने की विधि है वो यहाँ पर ये हो जाएगी कि जैसे मानो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के साथ में जो कोफिशिएंट है वो लिखो। यहाँ पर मैं एक तरीका बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये मेरे भाई बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए ए के कोफिशिएंट को ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में डिवाइड करोगे। ठीक है, समझ गए बात को लेकर। अब बोलोगे सर इसका मतलब कैसे निकालेंगे, तो देखो ए की वैल्यू निकालनी है, क्या पहले इस फॉर्मेट के अंदर में सारे वेरिएबल के बाहर 2 है, तो बोलोगे हाँ सर कंडीशन नंबर 1 चेक हो गया, सबके बाहर में 2 है। अगर ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है तब उसके बाद में ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर यहाँ ए के पास में कितना है, 4, और यहाँ पर ए स्क्वायर के पास में कितना है, 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4।
बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर बी के पास में कितना है तो बोलोगे 5, और यहाँ बी स्क्वायर के साथ में 1 है तो यहाँ लिखोगे 1। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सी के साथ में यहाँ पर 3 है तो लिखोगे 3, और यहाँ पर सी के साथ में 1 है तो लिखोगे 1। लो मेरे भाई, सबका मान तुम्हारा आ चुका है। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, और ये बराबर होगा किसके, 4 प्लस 5 यहाँ पर, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो 9/3 तब भी कितना आएगा, उत्तर 3 आएगा। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, और आप लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पर इसका मेकअप करके ऐसा सवाल दे दिया जाए तो आप वहाँ पर ए का, बी का और सी का कैसे वैल्यू निकालेंगे। आर्या शुक्ला मेरे भाई, तुम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर जो है वो भेजो कमेंट में, जो भी तुम पूछना चाहते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चे कमेंट बहुत तेजी से भाग रहा होता है, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो पता नहीं चल पाता है। ठीक है भाई। तो भेजो यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को बताने के लिए मुझे आपको प्रोसेस बताना होगा। आप सिर्फ यहाँ पर बोलोगे सर अगर एक तरफ सारे स्क्वायर हैं तो सारे वेरिएबल्स को बंद करिए यहाँ पर बक्से के अंदर में, और उनके बाहर कितना कॉमन ले लीजिए, 2। तो यहाँ पर हमने वही काम किया। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा सेट था, पहले से दिया गया था कि सब के बाहर में कितना है, 2 है। अगर सब के बाहर में मालिक 2 है तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के साथ में कितना है तो 1 है, और यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ में 1 है तो 1/1 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए कितना है तो यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ में 1 है तो ये हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कितना है तो -1 है, और यहाँ पर कितना है तो 1 है तो हो जाएगा। आज आपके पास में ए, बी और सी जो है सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो सबकी वैल्यू आ चुकी है तो आप यहाँ बोलेंगे 4 इंटू ए यानी 4 इंटू 1, -3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा बी, प्लस हमारा 5 इंटू हो जाएगा -1 यहाँ पे। तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 3, माइनस का हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2 उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बताइए आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ, सभी लोगों का अब कमेंट आने लगा, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, बिल्कुल। ठीक है। सबकी बात हम सुनेंगे। ठीक है, बताओ भाई। सर पहली बार अलजेब्रा समझ में आ रहा है। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। इस तरीके से कभी आपने अलजेब्रा पढ़ा भी नहीं होगा जिस तरीके से भी हम आपको बता रहे हैं, तो समझ में तो आना लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। अब एक भाई जैसे बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो लो मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम यहाँ पे सीजीएल 12 अप्रैल 2022 का एक सवाल, और यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन में बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर हमारा इतना है, और हमसे इसका मान पूछा गया है। सेम फॉर्मेट। आप मुझे यहाँ पर ये बताइए बढ़िया तरीके से कि ये जो हमारे सारे के सारे होल स्क्वायर है वो एक तरफ में है, और कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं रहता। कांस्टेंट दल बदलू आदमी, एकदम नीतीश कुमार की तरह, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है। तो फोकस किस पे करना है, सारे वेरिएबल हमारे एक तरफ हैं और उसके बाहर में कितना हो जाएगा, तो उसके बाहर में मेरे भाई यहाँ पर 2 हम रख लेंगे। कितना रख लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 2। बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मज़ा आ गया सर। बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत शानदार। तो आपको यहाँ दिख गया ना कि सारे वेरिएबल एक कमरे में बंद है। अब जैसे मानो यहाँ पर तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के साथ में जो कोफिशिएंट है, ए के साथ में कितना है तो -1 है, और यहाँ ए स्क्वायर के साथ में कितना है 1 है, तो ये का मान दे देगा। बी का मान निकालना है तो बी के साथ में कितना है 1 है, और यहाँ पर बी के साथ में कितना है तो बी का मान दे देगा। सी का वैल्यू अगर बताना है तो यहाँ पर सी के साथ में कितना है तो -28 है, और यहाँ पर मेरे भाई कितना है तो 49 है, तो यहाँ 49 हो जाएगा। ये टेक्निक होता है वैल्यूज़ निकालने का। अगर हम यहाँ बात करें तो बोलेंगे सर ये 4 है और ये हमारा कितना है 7 है। आप यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है a प्लस बी और माइनस का कितना बताने को 7c। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे -1, b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -4/7 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये +1 और -1 तो ऐसे ही तबाह है आपस में, माइनस और माइनस हमारा +4 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोलो। बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल एक और सीजल का आप अपने सामने देखिए, यहाँ पे सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है और ये भी आपका सेम सवाल पूछा गया, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क मेरे भाई क्या है, जैसे यहाँ पर a प्लस बी माइनस सेवन सी है, तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सेवन सी है। तो एक सवाल हम आपको देते हैं होमवर्क, याद रखना ये सवाल होल्ड पे नहीं है, ये सवाल होमवर्क पे है। तो होल्ड में और होमवर्क में फ़र्क होता है, होल्ड का मतलब हम करवाएंगे और होमवर्क का मतलब आप करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस सवाल को कौन करेगा, आप करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं किया, बस यहाँ पर एक साइन बदल दिया है। तो इतना हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग इसको बना पाएंगे। आइए चलिए एक और सवाल है यहाँ पे, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये भी सवाल आप बना सकते हैं, इसमें भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब यहाँ पर मैंने ए की जगह पर कितना कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ए की जगह पर 2a कर दिया है और यहाँ पर कोई जो है दूसरा काम नहीं किया है। तो आप लोग इसको जो है घर पे नहीं बनाओगे, अभी मेरे सामने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे। चलो जल्दी से बताओ इसका उत्तर कितना होगा, फटाफट बताओ कितना होगा मेरे भाई इसका उत्तर। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर इसका उत्तर, जल्दी बताइए। फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए कितना होगा। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ फटाफट यहाँ पे। बताइए क्या होगा। बोलेंगे सर इतना आसान काम है, इतना आसान काम है, देखो कितना हो जाएगा, बहुत शानदार, वन 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 वन। क्लियर हो जाएगा ना, हम नहीं बताएंगे इसको, हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। जब सिखा दिया आपको तीर चलाना तो फिर तीर आप चलाओ, हम नहीं। ये सवाल हम आपको बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा पिछले वाले से डिफरेंट है। ठीक है, आइए यहाँ पे तो इस सवाल को जरा देखिए, सीपीयू का सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अभी सीजीएल में आपने देखा था, अब आपको सीपीयू में भी देखने को मिला है। तो लगभग एसएससी की हर परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देखो, सारे वेरिएबल एक तरफ देखो, स्क्वायर वाले एक तरफ, वेरिएबल वाले एक तरफ। अब ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए क्यों रखा, आपका मेरे भाई यहाँ पर माइंडसेट बन रखा है, दिमाग में ये फिक्स बन रखा है कि यहाँ पर बाहर में कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो सारे वेरिएबल को कमरे में बंद करके बाहर में 4 रखा गया है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत है यार, 4 नहीं रहना चाहिए ना, कंडीशन हमारा ये कहता है कि 2 रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये कहा, जब हमने इसको 2 से भाग किया तो पता चला ये 2 × 2 है। तो मैंने कहा भाई बात ऐसी है, हम एक ही 2 को बाहर अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी को अंदर भेजना पड़ेगा। तो ये वाला 2 सब अंदर जाएगा, तो 2 × a हमारा हो जाएगा 2a, फिर हमारा हो जाएगा 4b, फिर हमारा हो जाएगा 8c, ये हमारा हो जाएगा। ये सारे वेरिएबल हमारे अंदर चले गए। अब a की वैल्यू की बात करेंगे तो a के साथ में वहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर हमारे पास a के साथ कितना है, तो इतना है। b की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ b के साथ माइनस का 4 है और यहाँ पर हमारा 1 है। c की अगर हम बात करेंगे तो c के साथ में हमारा 8 है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1 है। हमने a का मान, b का मान, c का मान, सबका मान हमने निकाल लिया है। और अगर हमें सबका मान निकाल लिया तो यहाँ पर हमसे बोला गया है ए बी का मान पता करने को। तो ए का मान हमारा 2 है और बी का मान हमारा कितना है, तो -4 है। ठीक है, बी सी का मान हमारा करेंगे तो बी सी का मान जो होगा वो यहाँ पर -4 हो जाएगा और सी का मान हमारा कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में सी ए का मान अगर हम करेंगे तो सी का मान हमारा 8 होगा और ए का मान हमारा कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। सारी वैल्यू हमने तरीके से यहाँ पर लिख ली, समझ ली, जान ली। ये हमारा हो जाएगा -8 और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो -32 में माइनस कर दोगे तो +32। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा √40 और ये पूरा का पूरा अगर √40 है तो सही है मेरे भाई। यहाँ पर 2a हो गया, 4b हो गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हमारा 8c हो गया। ए का मान हमने 2 भी लिखा है, बी का मान हमने -4 लिखा है, सी का मान हमने 8 लिखा है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान का मतलब 2 हो गया और उसके बाद में यहाँ पर -4 हो गया।
BC का जो हमारा मान है तो माइनस एक तरफ रख लिया और B और C कर दिया हमने। AC का मान है तो हमने A और C कर दिया। ठीक है, ये हमारा माइनस का 8 आ चुका है और 8 चूंकि प्लस का 32 हो गया, 16 हो गया है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 40। और अगर हम यहाँ पर इसको 40 बोलेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 40। 40 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 10। 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 √10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर कभी भी भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सर बाहर में कितना रखना है, सिर्फ 2, और बाकियों को अंदर भेज देना है और तब उसके बाद में अपने सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था इसके अंदर में, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको थोड़ा सा बताया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन a + b + c के होल स्क्वायर के ऊपर में है और कुछ हमारे सवाल जो है उस फॉर्मूले के ऊपर में है। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर ये a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? तो देखो मेरे भाई, इसके ऊपर में जो फॉर्मूले में क्वेश्चन सेट होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि सर a + b + c का जो होल स्क्वायर है ये हमारा बराबर है a² के, प्लस यहाँ पर b² के, प्लस यहाँ पर c² के, और प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 2 × AB और प्लस हमारा BC और प्लस हमारा AC। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर में होता है? तो a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ac। ये हमारा तीनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। अब ये फॉर्मूला बनता है तो हमारे एग्जामिनर ने कुछ इसके ऊपर में सवाल दे रखे हैं। अब ये सवाल की अगर हम बात करें तो हम इसे बनाएंगे कैसे, ज़रा ये देखो। तो हम ऐसे सवालों को मेरे भाई कैसे बनाते हैं वो देखिए ज़रा, ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब ये सवालों को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे, ज़रा यहाँ पर वो देखिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 2023 का हम आपको सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। a + b + c का मान हमारा 16 है, a² b² c² का मान हमारा 90 है। तो हमें यहाँ पर AB BC AC का मान हमसे पूछा गया है। पहले तो हम आपको मेथड नंबर 1 से करवाएंगे और धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुटिंग की भी आदत सिखाएंगे। तो मेथड नंबर 1 में आप यहाँ बोलेंगे सर जैसे हमने a² b² c² देखा, हमें यहाँ पर ये लग गया कि a + b + c के होल स्क्वायर के बारे में बात की जा रही है। और इसका होल स्क्वायर जो टूटता है तो वो हमारा टूटता है a² + b² + c² प्लस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2 × AB + BC + AC हमारा, सर ये ऐसे टूटेगा। यहाँ पर a + b + c का मान अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 16 का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू हमारी 90 हो जाएगी। और ये वैल्यू जो हमसे पूछा गया है AB BC AC, इसको हम k मान लेते हैं तो ये हमारा 2k हो जाएगा। इसको हमने k मान लिया अपने मन के अंदर में। अब अगर आप देखोगे दोस्त यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये देखिए 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 256 होता है। उसमें से हमने कितना घटा दिया, 90 घटा दिया, तो ये हमारा 166 करके चला आएगा। कितना हो जाएगा, तो 166। तो इसके होल स्क्वायर में से अगर आप घटाओगे तो 166 होगा और ये बराबर होगा हमारे 2k के। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 83 बार में। तो यानी अगर हम k की बात करेंगे तो यहाँ पर k की बात हमारी होगा तो 83 बराबर कितना हो जाएगा, 83 बराबर k हो जाएगा। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो आप मान हमसे पूछना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 83 होगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर 83 हो जाएगी। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो भाई बता दो। ठीक है, अब मानो कोई बच्चा यहाँ पर इस सवाल को ऐसे नहीं बनाना चाहता है, उसके मन में यहाँ पर कोई सेकंड थॉट आ रहा है और वो यहाँ पर मेरे से आगे चल के वैल्यू पुटिंग सीख चुका है। हालांकि अभी मैंने आप लोगों को वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट जो है वो नहीं बताया है। अगर आपको मैंने वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट बताया होता तो ये आप सवाल विद इन सेकेंड बना लेते। और अभी वैल्यू पुटिंग आपको सिखाना भी नहीं है। आपका जो शीट नंबर 3 है वो प्योरली वैल्यू पुटिंग के ऊपर में बेस्ड है कि कैसे आप अलजेब्रा के सवालों को वैल्यू पुटिंग के माध्यम से बना पाओगे। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर समझिए इसको अगर हम मेथड नंबर 2 से करते हैं तो मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि मैंने यहाँ पर देखा है 3 वेरिएबल है और यहाँ पर भी मैंने देखा है सर 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया कि वैल्यू पुटिंग के माध्यम से एक को 0 बना दिया। आगे चल के बताऊंगा डिटेल में कि कैसे हम 0 बनाते हैं कैसे नहीं। जैसे मानो यहाँ पर a + b + c है और ये बराबर है तुम्हारे 16 के। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो a² + b² + c² आपके सामने मैं हल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये बराबर है हमारे 90 के। और हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया AB + BC और प्लस हमारा कितना हो जाएगा AC। ये कितने के बराबर होगा? मैंने कहा
मेरे पास में हमेशा यहाँ पर 3 वेरिएबल, यहाँ भी है 3 वेरिएबल, लेकिन इक्वेशन कितना है यहाँ पर, तो मेरे भाई 2 है। यानी जब भी वेरिएबल की संख्या ज़्यादा होती है इक्वेशन से, उसके बराबर भी नहीं होनी चाहिए। जब भी उसकी संख्या मेरे भाई ज़्यादा होती है तो उनमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल का मान अपने मन में ले सकते हैं। आप चाहें तो उसको ज़ीरो ले सकते हैं, आप चाहें तो नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नितिन कहते हैं आपसे पढ़ने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू। थैंक यू फॉर सच अ प्लीजेंट कमेंट। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर हमने कहा जब वेरिएबल की मेरे भाई संख्या ज़्यादा हो इक्वेशन से, तो वेरिएबल यहाँ पे ये बोलता है अरे यार फालतू का ही इतना है, मतलब 2 इक्वेशन है तो यहाँ पर 2 वेरिएबल लोगों को रखो ना, क्यों एक को फालतू तुम लेकर आए, फालतू का तुम टेंशन अपने लिए पाल लिए। 2 लोगों को भिड़ाने के लिए 2 लोग ही काफ़ी है, तीसरा क्या करेगा। तो इनमें से किसी भी एक को ख़त्म कर दो। जैसे मानो सी को तुम ज़ीरो ले लो, सी को मेरे भाई ज़ीरो ले लो, और यहाँ पर भी तुम सी को ज़ीरो ले लो। अब ये देखो कितना प्यारा सवाल बन गया। ये सवाल क्या बन गया, a प्लस बी का मान 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 90 है, और तुम्हें ए बी का मान निकालना है। जब मेरे भाई फालतू के वेरिएबल्स हमारे पास में पड़े हों तो उनको यहाँ पर ज़ीरो रख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपके मन में अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है, कौन सी ऐसी 2 वैल्यू है जिसको जोड़ने पे 16 आता है और उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 90 आता है। अगर आपके मन में ऐसी कोई वैल्यू है तो निकाल लीजिए, और अगर आपके मन में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो हमारा हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस हमारा 2ab। तो बस मेरे भाई यही बात है, a प्लस बी का मान 16 है तो a प्लस बी का 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो 90 है, और यहाँ पर हमारा 2ab हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 256 में से 90 घटा दीजिए तो 166 हो गया, और ये हमारा बराबर हो जाएगा 2ab। 2 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 83 बार में, तो ए बी का मान कितना आ गया, तो ए बी का मान 83 आ गया, और ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए इस बात को लेकर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। यानी आप यहाँ पर तरीके से समझ सकते हैं कि भैया जब हमारे पास में फालतू के वेरिएबल स्टॉक में पड़े हो ना, तो हम किसी को भी उड़ा देते हैं, को बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, खत्म करो तुम। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर इस सवाल को देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेम जो वैल्यू वाला हमने आपको कंसेप्ट बताया ना, आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए तो आपको a प्लस बी माइनस सी बराबर इतना है, ए बी बी सी ए सी बराबर इतना, और हमसे ये पूछा गया। एक बच्चे ने भी हमारी बात सुनी बड़े गौर से, उसके दिमाग में ये आ गया कि अगर हमारे पास इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, हम किसी एक को ज़ीरो मान लेंगे। अच्छा ज़ीरो क्यों मानते हैं, क्या कोई और वैल्यू नहीं मान सकते हैं। आपके मन में यहाँ पर ये डाउट भी तो आ सकता है, सर ज़ीरो क्यों माने, 1 क्यों नहीं माने, 2 क्यों नहीं माने। भाई पागल दिखता हूँ, यहाँ पर 1 मानूंगा, 2 मानूंगा, 3 मानूंगा। अगर 1 या 2 या 3 मानेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन और ख़राब होगा, और मेरे भाई यहाँ पर बेकार हो जाएगा। बताइए, जहाँ हम इसको कम कैलकुलेशन में व्यक्त करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो है ये और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों करें यहाँ पर, तो हम ऐसा मेरे भाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो है ज़ीरो रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे आप यहीं पर देखो, आप इसमें से किसी को भी ज़ीरो ले लो, मैं कहता हूँ आप यहाँ सी को ज़ीरो ले लो, तो सी को ज़ीरो लेते ही यहाँ पर आपका a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप यहाँ पर सी को यहाँ ज़ीरो ले लो और यहाँ भी ज़ीरो ले लो, तो ए बी का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे सी को लोगे तो यहाँ ज़ीरो, तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें आपको अलजेब्रा में सिखा देंगे ना, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अरे ऐसे भी सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। अब यार एक बात बताओ, वही वाला सवाल बन गया, a प्लस बी का मान 5 है, ए बी का मान 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा। एक बच्चे को भी बुला के 5वीं 6ठी क्लास के पूछोगे ना, वो भी बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो ये मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो हमें ये मिलता है। a प्लस बी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 10 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर इस बार जो है क्वेश्चन में इसका मान पूछा है, तो इसका मान पूछा है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम यहाँ शांति से बैठो। 2ab का मान हमारा कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे ab का मान 10 है तो 10 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। अब देखना ज़रा यहाँ पे बच्चों वाली बात कर दी, 25 में से मेरे भाई 20 निकाल दो, 5 आ जाएगा, और 5 बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व किया है, और कैसे किया है, तो वैल्यू रख के। आपको भी यहाँ पर दिख गया एक इक्वेशन और यहाँ 2 इक्वेशन,
दो वैल्यूज दिए गए थे और वेरिएबल कितने थे, 3। एक फालतू का पड़ा हुआ था, उसको आपने 0 कर दिया। और आपने 0 जब मेरे भाई कर दिया तो उसके बाद आपका काम कितना आसान हो गया, सोचिए यहाँ पे। ठीक है, रही बात इसको बेसिक से कैसे जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहे। आप मेरे ऊपर में छोड़ दें यहाँ पर कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दें। अब सेम तरीके से क्या आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से, उसी कंसेप्ट से आप यहाँ पर बना सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों नहीं बना सकते हैं, आप ये बताइए। सेम मेरे भाई यहाँ पर जो है इसमें भी हम वैल्यू को 0 ले सकते हैं और इसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग कब करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे मेरे भाई, देखो अभी करेंगे। कल क्यों करें, अभी करेंगे। हम आपको कल सबका बेसिक बता देंगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी मेरे पास एक इक्वेशन है और यहाँ पर भी मेरे पास एक और इक्वेशन है, कुल मिलाकर मेरे पास में 2 इक्वेशन है। लेकिन वेरिएबल मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, ए बी और सी नाम के 3 वेरिएबल हैं। एक फालतू पड़ा हुआ है तो उसको क्या करो, 0 कर दो यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूले से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे तरीके से। ठीक है, अभी आप यहाँ पर सीख लो, लय बना हुआ है, उस लय को खराब नहीं करते हैं। सी को हमने 0 बना दिया, यहाँ भी सी को 0, यहाँ भी सी को 0, यहाँ भी सी को 0। इससे क्या हो गया, इससे हमें इतना पता चल गया कि ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6.25 है। बड़ा बवाल सवाल है, देखो सीजल में पूछा गया है। ए बी का जो मान है भाई मेरे, वो यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 0.52 है। और तुमसे किसका मान पूछा गया है, तुमसे मेरे भाई ए प्लस बी का मान पूछा गया है कि ए प्लस बी का मान बताओ। ठीक है, ये मेरे भाई वैल्यू बताना। ठीक है, अब इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, ए प्लस बी की वैल्यू 0 से कम आएगी। पहले ही ऑप्शन को थोड़ा गौर से देख लिया करो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए प्लस बी की वैल्यू 0 से कम, 0 से भी कम। यानी अगर ये तुम्हारा नंबर लाइन होता है तो ये 0 होता है, ये सारी संख्या क्या होती है, पॉजिटिव, और ये सारी संख्या होती है नेगेटिव। क्वेश्चन में कहा 0 से भी कम, यानी जो होगा मेरे भाई ऑप्शन कौन सा होगा, तो जो आंसर नेगेटिव होगा वही उत्तर होगा। ये नेगेटिव है तो नहीं, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नहीं चलेगा। ये नेगेटिव है तो नहीं, ये भी नहीं चलेगा। यानी 0 से कम होने का मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू, यानी या तो ये हो सकता है और नहीं तो ये हो सकता है। हमें नेगेटिव वैल्यूज लेना है। सभी लोग यहाँ पर यही गलती कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उत्तर दे रहे हैं और उन्होंने एक छोटी सी जानकारी नहीं पढ़ी, और वो यहाँ पर ये था, ए प्लस बी लेस देन 0। एग्जामिनर आपके साथ ऐसे ही खेल खेलता है। ठीक है, अभी आप इसको पहले हल करो, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी हो गया, इतना हो गया। आपको ये बात अच्छे से पता है, ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है यहाँ पर होल स्क्वायर, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस हमारा 2ab के होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे 6.25 के और ए बी के डबल के। तो 52 का डबल 104 होता है, 1.04 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर 7.29 के करीब में होगा। आप ऐसे में अब यहाँ पर हम रूट करते हैं, तो जब हम रूट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी और वो बराबर होगी किसके, प्लस माइनस, इसका मुझे रूट करना है। 729 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 729 हमारा 27 का स्क्वायर है, तो बिल्कुल 27 करेंगे। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो रूट करने पे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अब आप लोगों ने इतना उत्तर निकाला और इसी के आधार पर टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन एक छोटी सी जानकारी का सही उपयोग आपने नहीं किया। और वो छोटी सी जानकारी क्या थी कि वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 से कम। यानी 0 से कम आएगी तो इसमें बेशक दोनों वैल्यू आए तो हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव वाला हम नहीं ले सकते हैं। तो हमें जो आंसर देना पड़ेगा वो हमें आंसर के तौर पे ये देना पड़ेगा कि भैया ए प्लस बी का जो मान होगा वो यहाँ पर -2.7 होगा। नेगेटिव से कम हमारा कौन सा होगा, बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सी को ही हमेशा आप 0 क्यों मान रहे हैं, यार तुम बी को 0 मान लो, तुम ए को 0 मान लो, इससे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करके तो देखना, अभी मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो खत्म होने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस करके एक बार देखना। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, देखो खुद से प्रैक्टिस करना। भी मैं जब क्लास एंड कर दूंगा ना तो एक बार खुद से सारे एक्सपेरिमेंट हो गए वो इस पे ट्राई करके देखना, अपने मन के सभी डाउट हो गए वो इसमें लगा के देखना, तो ऑटोमेटिक आपको जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको धीरे 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 काफ़ी सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी सही ज्ञान देंगे, सही तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में। अब ये वाला सवाल देखो, यहाँ z को 0 बनाओ, z को 0 बनाओ, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 संख्या जोड़ने पे 13 और उसका स्क्वायर जोड़ने पे 91। ठीक है,
हालांकि यहाँ जीरो नहीं बनाएंगे, ये आपका दूसरा केस बनेगा, ये हम आपको कल बताएंगे। 6 4 और 9, 6 4 और 9 की वैल्यू लोगे और 6 4 और 9 की वैल्यू लोगे तो उस तरीके से तुम्हारे ये बनेगा, तो ये कल बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक, निश्चिंत रहो। यहाँ पे 9 - 4 ऑप्शन नंबर सी जो है 5 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो तरीके से बताएंगे, पहले तो पीछे जहाँ पर हमने वैल्यू ली हम उनकी भी बेसिक्स आपके साथ में शेयर कर देंगे और उसके बाद में हम इसे भी बता देंगे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जनाब अगले सेशन में, उम्मीद करते हैं तब तक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है भाई, बाय।